ये अब मामला किस तरफ जा रहा है? ये उन्होंने ऐसा नहीं है कि आपने कल भी जो तकरीर की, आप अब ज़बानों के ऊपर बात हो रही है कि डेरोगेटरी ज़बान, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, आपने भी कल उनके ऊपर बड़ी नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की, ग़ालिबन एक PTI की सेनेटर से भी फिर उसके बाद आपका कोई कन्फ्रंटेशन हो गई। तो वो कहते हैं ज़बान के मामले में तो हमने क्या किया है, हमारे मुखालिफ विद यू इंक्लूडेड उस आपके ऊपर भी यही तनकीद कर रहे हैं, आप भी कोई पीछे नहीं है, कम नहीं। मैंने कोई बदतमीजी की हो, कोई ऐसी बात की हो, मिस्टर गंडापुर को मिसेस पता नहीं तो पंडापुर आई मीन इट, आई मीन इट, मैं इस ये गाली है। आप नहीं, आप उनके जेंडर को बोल रहे हैं कि आप उनका जेंडर तब्दील कर देंगे। आप खवातीन के जेंडर को तबाह कर दें, आप किसी की माँ बहन का पर्दा ना रखें, मेरा ये कहना गुनाह होगा, मैं आज भी कहूँगा, मैं आज भी कहता हूँ, ठीक है मैं कहता हूँ, लेकिन मैं गाली, ये सामने बैठे हैं, शिबली साहब ने वहाँ से मुझे कहा कि मैं बात कर रहा हूँ, शिबली साहब ने मुझे कहा, मैंने उनको गाली दी, मैंने कहा बात कर ले, अदब होता है, एहतराम होता है। जो चेहरे देख रहा हूँ आज पार्टी के अंदर, वो मैंने 15 साल में 500 की मीटिंग में नहीं देखे, बाप बने हुए पार्टी के, मुझे बताएंगे इस पार्टी के बारे में, ठीक है। हम तो रोक रहे थे खान साहब को, इस तबाही से बचा रहा था मैं, उन्होंने कहा खुद भी एडमिट कर लिए। पर वैसे अहम बात है, यू आर सेकंडिंग हिज स्टेटमेंट, आप कह रहे हैं आप उनकी मुलाकात करवाना चाहते थे। मैं तो झगड़ा नहीं चाहता था ना, जब आप तरस रहे मर रहे हैं, उस सब भी मर रहे थे, मैं अनएथिकल काम नहीं करूंगा, मैं खान साहब के पीछे चलने में हमेशा खुश था, मैं कोई भी नहीं चाहता था। आप चाहते थे कि मुलाकात हो जाए और कुछ मैं चाहता था ये झगड़े थे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ अलवी साहब के घर में किसी के बाप ने मीटिंग कराई थी, मैंने करवाई थी वो मीटिंग। अच्छा, उसके बाद मैं आर्मी चीफ के साथ मैं 7 घंटे की मीटिंग में बैठा हूँ, जब वो चीफ थे, तो मैं तो उनके लिए कर रहा था ना, अपने लिए थोड़ी कर रहा था। और मैं ये कभी कहा है मैंने कि मैं इमरान खान मेरे पीछे चलते थे, फिर तो सही इनकलाबी हुए ना खान साहब, वो कहते हैं मैंने मना कर दिया। तो भाई आप लेटे हुए थे, आप आज भी लेटे हुए हैं, आप कल कह रहे हैं कि मैं बात नहीं करूंगा, हाँ। आप तो तड़प रहे हैं। और इस धोखे के बाद कहते हैं अब हमारी तरफ से दरवाजे बंद हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं, सिपाही से भी मुज़ाकरात नहीं। आज भी अगर मुज़ाकरात की खिड़की खुले तो सब दौड़ के जाएंगे, और सारे पॉलिटिशियन, ये नहीं PTI कि सब अंदर खाने मिलना चाहते हैं, सब अच्छी बुक्स पे भी रहना चाहते हैं, बाहर आके गाली देते हैं, भी मिलना चाहते हैं, बाहर गाली देते हैं, अंदर पैर पड़ते हैं। मेरा फौजियों से भी सवाल है कि जब आपको गाली दे दी, फिर पैर पड़ने आए तो आप भी उसको माफी ना दें। खान साहब को ये तो 5 करोड़ गुना पता था कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होना है, मेरे हिसाब से उनको ये नहीं पता। बाद में उनको पता था कि उसमें मुराद है, फैज का क्या ताल्लुक है, उस पर उन्होंने छुपाने के लिए उसको लीडर भी बना दिया मुराद को। उसी रात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ कि 2 साल बाद जो होना था 2 साल पहले प्लान किया। फैज साहब को और खान साहब को दोनों को फांसी हो सकती है अगर वो पकड़े गए। फिर अगर खान साहब को पता ही नहीं था तो उनको मुराद मेरी असम्पशन है, जितना मैं उनको जानता हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उनको पता था, वो इसका, मैंने कहा जो मेरी असम्पशन जितना मैं उनको जानता हूँ, मेरी एनालिसिस है, तो शवाहिद तो मैं दे दिए, जितने शवाहिद मेरे पास हैं वो दे दूंगा आगे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुराद क्यों छुपा हुआ है? उसके लिए तोते की जान है, ठीक है, उसको छुपाया किसने? वो ऐसा कैसे इनविजिबल हो गया पाकिस्तान? अगर तो आज छुपाया किसने है? कुछ ताकतवरों ने छुपाया है ना, यही फैज के पकड़े जाएंगे, देखिए वो तो फंस गया। अभी भी हैं वो लोग नेक्सस में, वो लोग अभी आप कहते हैं सिस्टम का हिस्सा हैं, जो फैज साहब के आप समझें बस सारे तो नहीं पकड़े जाएंगे, जिनकी जान अब हथेली पे आ गई, गले में आ गई जिनकी, वो अपने आप को बचाने के लिए छुपे रहेंगे ना। आई सी, एक दूसरे को आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि देयर स्टिल अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। फैज हमीद साहब के जो लोग हैं वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं, और उन्होंने ही मुराद को छुपाया है। जाएंगे तो मजीद वो भी पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। तो ये यहाँ खत्म नहीं होने वाला, ये अभी मामला खुलता चलेगा। फैज साहब खान साहब पे डालेंगे, खान साहब फैज पे डाले, उस दिन खान साहब को मेरी बातें याद आएंगी। अब वो सब चीजें भुगत रहे हैं जो मैं कह के आया था। DGC और DGI कौन? नदीम अंजुम साहब और फैसल नसीर साहब, ये चीफ नहीं बन सकते थे, तो इसका मतलब वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते, अपनी कुर्सी पे आ गए। अगर वो अनरेस्ट करेंगे तो उनकी कुर्सी प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो वो इसका बेनिफिशियरी नहीं है। तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? पहले धरना हुआ फैज साहब। अच्छा, अरशद शरीफ का बेनिफिशियरी कौन है? आग लगेगी फैज। इमरान खान साहब को गोली लगी, कहाँ थी हमारी लीडरशिप की सेकंड टेयर? उस दिन क्यों नहीं थी कंटेनर की? खुदा खान साहब को कुछ हो रहा था तो मार्शल लॉ था, किसको बेनिफिट मिलता? फैज को। ये कनपट्टी पे बंदूक रख दी थी, ऐसी बातें रखी होगी तो ऐसे FIR नहीं दे दी जाती। मैं आपको बताऊं कि मेरा इस गवर्नमेंट के साथ ना, नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, मेरा इस गवर्नमेंट का मसला है कि ये तो बहुत क्लियर हेडेड है बैरिस्टर साहब, पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट ना कंफ्यूज गवर्नमेंट है। अभी ये फियास्को जो हुआ है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, भाई या तो ये ना करते, अब कर दिया था तो खड़े हो अपनी जगह के ऊपर। स्पीकर साहब कह रहे मुझे नहीं पता, उन्हीं की पार्टी के लोग टीवी पे आके कह रहे हैं उनको पता है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता, IG कह रहा है मुझे भी नहीं पता। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो रही है? जो ये गाली दे के फौज पे डाल रहे हैं, वो शीर और शक्कर डाल के फौज पे डाल रहे हैं। अब आपने बेचारे IG को बली का बकरा बना रहे, फिर आप वो सार्जेंट को बली ना करें। आप क्या है, हमसे गलती हो गई, इसका ब्रंट हम लेंगे।
वरना अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, जुर्रत तो दिखाएं। मैं कहूंगा बैरिस्टर रकीब कि की- सर मैं आपको मुल्क कैसे दे दूं? आप तो खरगोश की आबोश में सो रहे हैं। हाँ, बताएं। आपको पता नहीं, आईजी को पता नहीं, स्पीकर को पता नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर को पता नहीं, सबको पता नहीं है, और फौज ये करा रही है। तो बैरिस्टर साहब प्लीज, IG and sergeants have nothing to do with it. Break का भी कहा जा रहा है, It is your chief executive or the concerned minister who has to take the responsibility. बैरिस्टर वकील, जिसने बैरिस्टर दिया है. वकील। And he has to go. मैं आपको and बल्कि should be सुनाऊंगी sacked भी। even if it is the prime minister. ठीक है, वाडा साहब, आपकी तरफ भी मैं बात लाऊंगी। वो कहते हैं आप सारे सबूत तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टॉक शोज में देते रहते हैं, अदालत को भी कुछ दे दिया दे दो करें, अदालत को। कमीशन को दे दिया अदालत को दे दूं, करें, कमेटी को दे दें। 44 साल बाद मुझे अदालत ने ये बताया, 44 साल के बाद, हाँ। कि भुट्टो साहब की फांसी गलत हुई है। ये 2022 में PTI ने भी यही काम किया, तोड़ी थी असेंबलियां, गए थे अंदर, मारा था। क्लिप अच्छा, है, ये TV वाली की है, बात पे मैं TV पर है। हुमायूं साहब से बिल्कुल देखिए, what I'm trying to say is कि देखिए, एक तो ये कॉम्प्लेक्स से हम हट जाए कि हमको असेंबली में तो हमको बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं कत्ल करके असेंबली में जाके ये नहीं कह सकता मुझे हाथ नहीं लगा। नहीं, आपने कहा कि आप उस अदालत को सबूत नहीं देंगे जिसने इतने साल बाद बताया भुट्टो की फांसी गलत थी, तो ये तो गलत बात मुझे आप टाइमलाइन दे देना। हाँ। मैं देखिए ये इस यही अदालतें इसी सिस्टम के नहीं, तहत चल रहा अभी तो ये केस है। अदरवाइज चलेगा, PTI भी जो तो यही कह रहे हैं कि जनरल यहाँ से इसमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो इसीलिए बाहर जा रहे हैं हम। इसमें इन्वॉल्व है एज पर मी, हाँ। वो तो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा ना। मिलिट्री कोर्ट में आपको ट्रायल जल्दी कराना है, मुझे बुलाएंगे, मैं दे दूंगा, या मैं खत लिखूंगा उनको कि भाई मुझे, मेरे पास ये शवाहिद है, चाहे इतने से आपको लीड मिलती है, हमें तो कातिल से मतलब है ना, ये हो ये हो ये हो ये हो।